हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कोलोकेशंस। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है एंड ये वोकैबुलरी में आता है। आज इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन हम हिंदी में समझेंगे एंड वीडियो के एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। अगर आपको डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर की कोई भी लेसन या ग्रामर टॉपिक की इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। So let's begin. A collocation is a combination of words that are commonly used together. तो एक collocation जो है वो दो words होते हैं, combination of words होते हैं जिन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाता है. For example, she has a firm handshake. So firm handshake का मतलब होता है strongly, confidently हाथ shake करना एक firm grip के साथ. So firm and handshake. ये दोनों वर्ड्स को साथ में लिखा गया है बिकॉज ये कोलोकेशन है. He paid a visit. Paid a visit का मतलब है जाकर किसी को देखना. Paid a visit to his grandmother. So paid and visit ये दोनों ही यहाँ पर कोलोकेशंस है. I need to make the bed every day. Make the bed. तो ये एक कोलोकेशन है. इसका मतलब ये है कि मुझे बेड को अरेंज करना होगा सोने के बाद. Would you like to open an account at our bank? Open an account. ये दोनों कोलोकेशंस है जिसका मतलब है बैंक अकाउंट खोलना. We landed a deal worth 22 crore. Landed a deal का मतलब है we got a deal, we got a contract. So landed and deal ये दोनों ही कोलोकेशंस है जिन्हें साथ में लिखा जाता है. Make sure to come prepared. Come and prepared ये दोनों भी कोलोकेशंस है. कम प्रिपेयर्ड का मतलब है टाइम पर पहुंच जाना नेसेसरी चीजों के साथ या तो इंफॉर्मेशन या फिर इक्विपमेंट के साथ. यहाँ पर इंफॉर्मेशन बिकॉज टेस्ट है. एक्सरसाइज 1 चूज द करेक्ट कोलोकेशन इन ईच ऑफ द गिवन पेयर्स. तो यहाँ पर दो पेयर्स दिए गए हैं एंड दोनों में से हमें चूज करना है कि करेक्ट वाला पेयर कौन सा है कोलोकेशन का. फर्स्ट वन है ऑनेस्ट अपॉलजी या फिर सिंसियर अपॉलजी. तो दोनों में से करेक्ट आंसर होगा सिंसियर अपॉलजी बिकॉज वो एक नेचुरल माफी मांगने का तरीका है, कोलोकेशन है. वार्म वेलकम या फिर प्रोफ्यूज वेलकम. ऑब्वियसली वार्म वेलकम. जब हम किसी को वेलकम करते हैं तो बहुत वार्मली करते हैं. देन थर्ड वन इज कंप्लीट अ प्रॉमिस या फुलफिल अ प्रॉमिस. कंप्लीट नहीं करते, वादे को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं. डू अ मिस्टेक या मेक अ मिस्टेक. करेक्ट इज मेक अ मिस्टेक. सो बेनिफिट्स या रीप बेनिफिट्स. करेक्ट आंसर इज रीप बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेज लेना चीजों का. मेक अ डिफरेंस या ब्रिंग अ डिफरेंस. फर्क लाना. मेक अ डिफरेंस. हैव सिंपैथी फॉर या पे सिंपैथी टू. हम पे नहीं करते सिंपैथी, वी हैव सिंपैथी, वी हैव फीलिंग्स. गॉसिप राइटर या गॉसिप कलमनिस्ट. करेक्ट आंसर विल बी गॉसिप कलमनिस्ट. डू योर ड्यूटी और वर्क योर ड्यूटी. करेक्ट आंसर इज डू योर ड्यूटी. Speak fluent English या speak easy English. Fluent English is correct. Press an icon or click an icon. Click an icon. Have a conversation or make a conversation. Correct answer is have a conversation. Have conversation with या make conversation with. So correct answer is have conversation with. Glare at या glare towards. Glare यानी कि देखना. तो glare at is the correct one. Play a part या do a part. Correct answer is play a part. Match the words on the left with those on the right with which they form collocations. तो यहाँ पर लेफ्ट में एक बॉक्स है एंड राइट में एक बॉक्स है. दोनों बॉक्स के वर्ड्स को आपको मैच करना है और एक न्यू कोलोकेशन को फॉर्म करना है यानी कि टू वर्ड्स टुगेदर. दैट मेक सेंस. तो फर्स्ट वर्ड इज एनुअल. एनुअल के साथ वर्ड जाएगा टर्नओवर. एनुअल टर्नओवर का मतलब है साल में आप जो भी अर्निंग्स करते हो वो. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉ. ड्रॉ अ कंक्लूजन. कंक्लूजन यानी कि एक फैसले पर आना, मेक अ डिसीजन. नेक्स्ट वर्ड इज मार्केट. मार्केट के साथ वर्ड जाएगा फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि मार्केट में जो भी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को, उसकी डिमांड को या फिर उसकी सप्लाई को, उसे हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं. चेयर. चेयर के साथ वर्ड जाएगा अ मीटिंग. चेयर अ मीटिंग का मतलब है लीड अ मीटिंग, एक मीटिंग को लीड करना. नेक्स्ट इज लॉन्च. लॉन्च क्या? लॉन्च अ प्रोडक्ट. लॉन्च अ प्रोडक्ट का मतलब है मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना. ले ऑफ. ले ऑफ स्टाफ.
ले ऑफ स्टाफ का मतलब है कि स्टाफ को काम से निकालना, टर्मिनेट कर देना। नेक्स्ट है मिडिल। मिडिल के साथ वर्ड जाएगा मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट यानी कि वो डिपार्टमेंट जो कि इंचार्ज है सारी चीजों का और जो रिपोर्ट करता है हायर डिपार्टमेंट को या फिर हायर लेवल को। मेक प्रॉफिट। मेक प्रॉफिट का मतलब है साल में जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद जो भी आपके पास बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। देन क्लोज। क्लोज का आंसर है क्लोज अ डील। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स फिगर्स। सेल्स फिगर्स वो नंबर वाला डेटा होता है जो बताता है कि साल में या फिर महीने में या फिर हफ्ते में कितने गुड्स सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर्स हैं, आप उन आंसर्स को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks by choosing from the collocations given below. Each collocation can be used just once. Some of these form idiomatic expressions. Look up their meanings if you need hints. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कॉलोकेशंस दिए गए हैं जैसे कि सेव टाइम, अबाउट टाइम, स्पेयर टाइम, टेल टाइम, कीप टाइम, मेक टाइम, रफ टाइम्स, रिकॉर्ड टाइम, टाइम टू किल, ग्रेट टाइम, स्टॉल फॉर टाइम, बाय टाइम, इन टाइम, सेट टाइम, हार्ड टाइम, बैंग ऑन टाइम, प्रेस्ड फॉर द टाइम, प्रेशियस टाइम, टेक टाइम ऑफ, रन आउट ऑफ टाइम। तो ये सारे कॉलोकेशंस जो हैं वो कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी फॉर्म करते हैं यानी कि इडियम्स फॉर्म करते हैं, लेकिन आपको इन इडियम्स को इन ब्लैंक्स में फिल अप करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फर्स्ट वन आप देखो, Kev isn't late for the party. He came exactly at 7 p.m. He is dash. तो इसमें कह रहा है कि सैफ जो है वो पार्टी के लिए लेट नहीं हुआ है और वो एग्जैक्टली 7 बजे आया है। तो उसने क्या किया है, वो टाइम पर आया है। तो टाइम पर आया है कहने को हम यूज करेंगे कोलोकेशन इन टाइम। सेकेंड वन, वी couldn't टेक अप अनदर असाइनमेंट एज वी वर डैश। हम दूसरा असाइनमेंट ले नहीं पाए बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था, यानी कि कम टाइम था। तो कम टाइम के लिए हम यूज करेंगे प्रेस्ड फॉर टाइम। थर्ड वन, माई वर्क आवर्स आर फ्लेक्सिबल, आई डोंट नीड टू बिगिन एट अ डैश। यानी कि मेरे काम के जो आवर्स है वो फ्लेक्सिबल है यानी कि चेंज होते रहते हैं, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर अपना काम शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कोलोकेशन सेट टाइम, a particular set time. John asked his boss, I know you're busy, but can you dash for me this week? I need to discuss something with you. तो जॉन अपने बॉस से कहता है कि मुझे पता है कि आप बिजी हो, लेकिन क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हो। तो यहाँ पर वक्त निकालने को कहेंगे मेक टाइम। नेक्स्ट वन, Tessering was so eager to finish that he got done in dash। यानी कि टेसरिंग अपना काम फिनिश करने के लिए इतना ज्यादा ईगर था, उत्सुक था कि उसने अपना काम सही वक्त पे कंप्लीट कर दिया। सही वक्त पे कंप्लीट करने के लिए हम यूज करेंगे रिकॉर्ड टाइम। नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, यू नीड टू डैश टू thoroughly discuss the matter before replying to them। यानी कि तुम्हें वक्त खरीदना होगा, डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही तुम उन लोगों को जवाब दोगे। सो वक्त खरीदना होगा के लिए हम यूज करेंगे बाय टाइम। आंसर इज बाय टाइम। 10th वन, आई एम सॉरी आई कैन नॉट अटेंड द कॉल नाउ, आई डैश एंड आई हैव टू रश। यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आउट ऑफ टाइम हो रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और मैं अब उन लोगों का कॉल अटेंड नहीं कर सकता। सो करेक्ट आंसर इज रन आउट ऑफ टाइम। 11th one, we got there just dash, they are about to close the gates। यानी कि हम सही वक्त पर पहुंच गए। सही वक्त पर पहुंच गए के लिए हम यूज करेंगे about time। 11th answer is about time। 12th one, he gave me a dash about missing the deadline। उसने मुझे बुरा वक्त दिया क्योंकि मैंने डेडलाइन को मिस कर दिया था। तो बुरा वक्त दिया के लिए हम यूज करेंगे हार्ड टाइम। Correct answer is hard time। 13th one, Jyoti wasn't ready for the presentation। She tried to dash by requesting Dolma to go before her। यानी कि ज्योति अपनी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी नहीं थी और उसने रिक्वेस्ट की डोल्मा से कि वो उससे पहले चले जाए। So she tried to stall for time, यानी कि वक्त के लिए उसने कोशिश की, stall for time।
14th one, my computer has been out of order for 2 weeks. I think it's dash I repair it. तो मेरा कंप्यूटर जो है वो पिछले 2 हफ्ते से आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि प्रॉपरली चल नहीं रहा है। अब वक्त आ गया है उसे रिपेयर के लिए देना चाहिए। तो वक्त आ गया है के लिए हम यूज करेंगे बैंग ऑन टाइम। 15th one, विष्णु हैज बीन थ्रू सम डैश, यानी कि विष्णु जो है उसकी जिंदगी में अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रफ टाइम। 16th one, my music teacher helps me dash when I play the drums. तो मेरी म्यूजिक टीचर जो है वो मदद करती है वक्त को रखने में। So keep time. Then 17th one, this weekend I shall dash from work to meet my school friends. So मैं अपने काम से थोड़ा वक्त निकाल कर अपने दोस्तों से मिल लूंगा। So काम से वक्त निकालने को कहते हैं take time off. 18th one, we have dash before the train arrives, यानी कि कुछ टाइम है हमारे पास, तो हम कहेंगे time to kill. We have some time to kill before the train arrives. Lama spends all his dash helping others, यानी कि उसका जो भी बचा कुचा वक्त होता है वो दूसरों की मदद करने में गुजार देता है। So spare time, यानी कि बचा हुआ वक्त। I taught my little niece to dash with an analog clock. तो मैंने अपनी छोटी सी नीस को यानी अपनी बहन की बच्ची को सिखाया है वक्त बताना। वक्त बताने के लिए हम यूज करेंगे टेल टाइम।